associated with election commissioner, he will be also be prosecuted, right? उसकी भी संपत्ति जब्त होगी, वो भी जेल में सड़ेगा, लाइफ इम्प्रूवमेंट होगा। तो बताओ, इलेक्शन कमीशन की पोस्ट पे बैठा कोई व्यक्ति किसी को भी फेवर देने की कोशिश करेगा क्या? नहीं कर सकता। इसमें आप क्या कानूनी दिक्कत महसूस करते हैं? नहीं, इसमें कानूनी दिक्कत तो कोई नहीं है। इसमें जो है सिर्फ इच्छा शक्ति की ये जरूरत है। ये इच्छा शक्ति क्यों करेगी सरकार? देखो, इसमें फराज भाई आपको बहुत गहराई से नट बोल्ट में जाना चाहिए। हम उस रिपोर्ट का ध्यान आपकी तरफ बहुत जोर से आकर्षित कराएंगे, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर आर्चिन लेक ने ब्रिटिश सरकार को सबमिट की थी, जिन्होंने कहा था कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, और यदि आपने आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो है ना पोस्टपोन नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया, तो वी विल बी बूचर्ड इन इंडिया, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ द आर्चिन लेक एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश हिस्ट्री कि किसी ट्रायल को जो है ना ड्रॉप कर दिया गया हो। आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया गया था जी, पोस्टपोन नहीं हुआ था, इट वाज ड्रॉप्ड जी। अंडर ग्रेट फियर। फिर इसी व्यक्ति लॉर्ड आर्चिन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस था, जो कि सुप्रीम कमांडर था, उसने एक एग्जिट प्लान बनाया कि बगावती तेवर इतने ज्यादा हैं, यदि विषम परिस्थितियों में हमें इस देश को ओवरनाइट छोड़ के भागना पड़े तो हम किन अंग्रेजों को लेके भागेंगे, और वो प्लान का नाम दिया गया था एग्जिट प्लान। जी। इससे आपको नहीं लगता है कि अंग्रेज बहुत डरे हुए थे? नहीं, इज इट ए डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य? फिर जो है आपने सुना होगा कि 1952 में लॉर्ड एटली आए थे, उन्होंने भी यही सब बातें दोहराई थी। जब गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल मिस्टर चक्रवर्ती he interacted with him and he has given his interview in the press and he has written in the book also, तो बड़ी authenticated detail है कि what were the reason of Britishers to leave India, और वो डरे हुए थे। अब उस समय के हमारे राजनेता कितने दुष्ट थे, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। क्या मैंने ये सब तथ्य आपके सामने स्थापित कर लिया, या आपके जेहन में इस बात को लेके कोई संशय प्रश्न है? नहीं। मतलब डू यू एग्री विथ मी कि मैंने टू ए रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपके दिमाग में आपको संतुष्ट कर दिया है कि अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे जब वो भारत छोड़ के गए? और उसका एक प्रमाण ये भी है कि अंग्रेज जो है 1948 में इस देश को छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन इतने बगावती तेवर थे कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 लगभग 8 महीने पहले, 10 महीने पहले इस देश को की बागडोर जो है सौंपी तो नहीं, मूर्ख बनाया, क्योंकि बागडोर तो उन्होंने अपने पास ही रखी। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उसी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? वाई शुड बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपको ये मालूम है फर्स्ट लेडी एडमिना शी वाज नॉट वाइफ ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन? ये जानकारी है आपको क्या? शी वाज ए सीक्रेट एजेंट। बताइए। तो कितनी दुष्टता करोगे यार? जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जो है ना एडमिना के साथ डांस कर रहे हैं, इसके फोटो भी बहुत लीक हो रहे हैं आजकल। बहुत आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ये सब क्या है? What is this? What is this? तो अब यह बताओ कि 1946 में जिन्ना के कॉल पर एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, आपके याददाश्त में है क्या? एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था अंडर जो है कमांड ऑफ जिन्ना, जिसमें बेहद ही बड़ी संख्या में लोगों को जो है ना कि हत्या की गई थी, बलात्कार हुआ था, धर्मांतरण हुआ था, और ये इसका ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा वेस्ट बंगाल की साइड में ज्यादा था। वैसे तो सब जगह हुआ, लेकिन वहां ज्यादा हुआ जी। ये आपकी याददाश्त या मेमोरी में है कि कुछ? आप सही कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल साइड में ज्यादा हुआ था ये सब। नहीं, ये आपकी याददाश्त में है? हाँ या नहीं? जी। तो जब एक छोटे से डायरेक्ट एक्शन डे में हत्याएं होंगी, बलात्कार होगा, धर्मांतरण होगा, तो जब ये देश बटेगा
और बड़ी संख्या में सो कॉल्ड पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन होगा जी तो हत्याएं होंगी, ये अनुमान लगाना क्या ये एक दूध पीते बच्चे के लिए भी कठिन था क्या? नहीं। तो फिर उस समय के राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक विभाजन के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोटोकॉल, कोई कुछ चर्चा अभी तक तो नहीं क्या? देखिए ट्रेनों पे लद लद के लाशें और कैसे लोग नहीं, आए और ये तो हो गया पोस्ट फैक्टो। आई एम सेइंग कि विभाजन के पहले इस बिंदु पर चर्चा, इसके जी कुछ प्रोटोकॉल, कुछ सिक्योरिटी के बारे में कभी आपने सुना, कोई दस्तावेज देखा क्या? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो ये कितने दुष्ट राजनेता थे। सही बात। लोग बात कई बार कहते हैं गलती थी नहीं थी, ये षड्यंत्र था, ये खुद दुष्ट थे। और ये यदि ये दुष्टता नहीं करते तो ये कभी जो है ना देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये शुद्ध दुष्टता थी। इस भाषा में तो कोई नहीं कह रहा है मैथिली शरण गुप्त को छोड़कर। कह रहा है क्या कोई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कह रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं कह रहा है, हिम्मत भी नहीं है, ना कहते हैं। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं कि इन्होंने सत्ता अपने हाथ में